दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो सब्सक्राइब वगैरह कर लें, ये बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। और ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम 3 है जिसमें एक फ्री है, ठीक है। बाकी 2 है जिस पे मार्केट के दौरान हम लोग का डिस्कशन होता है और क्लियर है। चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने चार्ट खोला है मफांग का, ठीक है साहब। तो मफांग में हम लोगों ने अभी क्या किया, ये इसका टाइम फ्रेम क्या है, 1 डे का है। तो मफांग में आपने देखा होगा हम लोगों ने क्या किया। तो क्या किया मफांग में, जो भी हमने आपको क्लियर लिख के भी बताया, बोल के भी बताया देखिए स्क्रीनशॉट दे के बताया। हाँ, ये नहीं बोला कि ये मतलब करो चाहे इस तरह करें, ये आपकी मर्जी है, बात समझ गए। तो मफांग में अपने पास मान लीजिए 100 रुपया है, तो 100 रुपया में मफांग पे मैंने यही बोला कि अगर आपके पास 100 रुपया है तो उसमें 50 रुपया का प्रॉफिट बुक कर लो। 1 लाख अमाउंट का आपका लॉट लगा हुआ है तो 50,000 अमाउंट का आप प्रॉफिट बुक कर लो। इसमें क्या डाउट है बताओ साहब। इसी को आप बोलते हैं कि 50% प्रॉफिट बुक कर लो। जो कल होगा सो होगा, जो नहीं होगा सो नहीं होगा। अरे वाह, मैंने भी बड़ा खतरनाक गाड़ी बना दिया। जो होगा सो होगा, जो नहीं होगा सो नहीं होगा, बात खत्म है। तो ये चीज़ समझने का होता है और कुछ नहीं है। तो यहाँ हम लोगों ने एक प्रॉफिट बुक कर लिया बराबर, तो बराबर भाई साहब। अब उसके बाद करना क्या है, तो अब उसके बाद यही करना है कि इसको थोड़ा सा वेट करना है। वेट किस सेंस में आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तो वेट इस सेंस में बोल रहा हूँ। और यहाँ तैयार भी रहना है। हालांकि यूएस मार्केट के लक्षण अच्छे नहीं हैं ठीक है, यूएस मार्केट के लक्षण अच्छे तो नहीं है फिलहाल, तो देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो 15 मिनट का चार्ट मैंने लगाया है और जो इनकी तेज़ी थी, तो मफांग का जो क्लोजिंग हुआ है कल, वो एकदम बुलिश नोट पे हुआ है, ठीक है, बुलिश नोट पे हुआ है। तो अच्छा है, अच्छा है यही बोलेंगे। तो यहाँ पर ये हम लोग का ये था। उसके बाद इस जगह हम लोगों ने 50% प्रॉफिट बुक किया है, ठीक। अब कल रहा तो कल नीचे से नीचे आया, ऊपर से पूरा पूरा दिन देखिए ऊपर से नीचे आया, लास्ट में ऊपर खींच दिया है, तो ठीक है। अभी जो व्यू है वो क्लियर है और वो व्यू ये है कि 137.50 जो है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उस पर अपना व्यू बना के रखना पड़ेगा कि इसको आपको जो इस लेवल को संभालना है और इस पर अपना काम करना है, ठीक है। तो अर्थात मेरा कहने का ये मतलब है कि इस लेवल को ज़रूर ध्यान में रखिए। तो ये 137.60 इसके ऊपर निकलता है तो भाई साहब जो 50% प्रॉफिट बुक किए था उसमें से एंट्री मारना शुरू कर दीजिए और मत सोचिए। तो आप बोलिएगा सर यूएस मार्केट का तो अभी सिस्टम ठीक नहीं है, तो बात तो सही है। अब हम क्या कर सकते हैं, फिर डिसिप्लिन से हमको आना पड़ेगा। हालांकि यूएस मार्केट का सिस्टम वास्तव में अभी सही नहीं है। 4.8 पे इसका चल रहा है और मैंने जो 4.5 था तो वहाँ प्रॉफिट बुक किया था। अब बताइए ये वापस वहाँ आ गया 4.9। देखिए डिसिप्लिन क्या बोला था कि भाई साहब यहाँ पर 4.50 से ऊपर है, एक बार भाई प्रॉफिट बुक कर लो, बाकी देखी जाएगी। तो मैंने कर लिया। वापस से मार्केट घूम के आ रहा है इस जगह में जिस तरह कल तेजी बना था। तो अभी 4.49 है। यहाँ भाई साहब जो है ना, करने में तो दुखी होता है, बाकी करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलग बात है, वो हम आपको बतला देंगे, है ना। तो इसका ध्यान रखिए कि गिरावट का पूरी आशंका रखिएगा। ये नहीं कि गिर जाए तो आपको लगे कि नहीं ये कैसे गिर गया यूएस मार्केट। गिरने का पूरा चांस लग रहा है और 2 दिन से ये नीचे खुल के ऊपर बंद हो रहा है, लोगों के दिमाग में गैस पैदा कर रहा है और डॉलर धड़ाम से नीचे आया है 100 के नीचे। अब अमेरिका शांत हो जाएगा, कहीं भी उछल कूद नहीं करेगा, सब जगह अपना वो चुप हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और मफांग में कल ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खरीदारी हुआ हो, नॉर्मल रहा, ऐसा कोई विशेष तोड़ फोड़ वाला सिस्टम नहीं आपको देखने को मिला है। ये देखिए 62%। और यहाँ पर ही हिस्टोरिकल डाटा में देखते हैं तो ये अच्छा, कल हाई भी बनाया 37.56 था, तो कल हाई भी बनाया है, तो बढ़िया है। और क्लोजिंग भी कल बराबर दिया भाई, हाई का क्लोजिंग दिया है, तो चलेगा। अभी क्लोजिंग जो है ये 37.56 के ऊपर तो नहीं गया, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ देखते हैं, आज ध्यान तो रहेगा। बाकी ना वैल्यू में कोई ज़्यादा है और ना मतलब, हाँ वैल्यू तो 9 के पास है, तो ठीक है 60%, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लिए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे सबसे पहले डिफेंस को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एमओ डिफेंस पे चलते हैं क्योंकि डिफेंस काफ़ी अच्छा था। तो कल देखो भाई 2 दिन में 2.5%, 2 दिन में 3-4% तो गिरा ही है। 4% तो उतना तो गिरेगा ही भाई साहब, इतना भागा है तो थोड़ा बहुत गिरेगा नहीं। तो चलो जी अच्छी बात है, तो गिरा है। तो अब ये तो लॉन्ग टर्म में है, हमने भी पोजीशन बड़ा किया है, मेरा भी दे रहा था भाई 19-20%, तो वहाँ से भी प्रॉफिट कम हुआ है, तो कोई बात नहीं, चलते रहता है। तो यहाँ पर ही 56% का ये खरीदारी किया है। और यहाँ जो है इसका ये देखिए क्लोजिंग जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 30 पहले ये हाई था
उसके बाद कम हुआ, उसके बाद उससे कम हुआ, इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म में बेयरिश है। अब देखिए, हाँ बेयरिश ही है, क्योंकि ये 42 करोड़ करोड़ का है, ये 69 करोड़ का, इकाई दाई सिकरा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 42 करोड़ 69 करोड़, तो उस हिसाब से देखिएगा तो 42 करोड़ कम है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुआ। तो ये अभी शॉर्ट टर्म में बेयरिश हो चुका है, और 5 डेज़ में देखिएगा तो आपको इसको देखने को भी मिल जाएगा। तो फिलहाल हम नेक्स्ट एमओ डिफेंस पे चर्चा करते हैं, और डिफेंस सेक्टर है, बुलिश तो शानदार है। फिलहाल 5 दिन में देख लीजिए, 1 घंटा नहीं, अच्छा चलो 1 घंटा में, 5 दिन में ये बेयरिश मूड में आ चुका है, और 5 दिन में जो रिटर्न है वो 5 डेज़, यस हाँ 5 डेज़ में जो रिटर्न है वो 7% का है। तो जो 17% था, 16-17%, वो 7% होता हुआ दिख रहा है। तो ये होता है ना, इतना अच्छा भागा था, इतना बढ़िया भागा था। तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आएगा सेक्टर वाइज। तो जिनको भी इस जगह में प्रॉफिट बुक करना है वो अपना एक डिसिप्लिन लगा के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि सर क्या डिसिप्लिन? देखिए ये सेक्टर है, एक तरफा तेज़ी दिया है, समझे। 200 मूविंग एवरेज जो है यहाँ भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 आवर का है, तो उसमें बाद में चर्चा करेंगे। एक तरफा तेज़ी दिया है, अगर इसका कैंडल टू कैंडल भी पकड़ लें, ठीक है, तो भी देखिए रिसेंट में बहुत अच्छा ये तेज़ी बना के दिया है। ठीक है, तो इस बेस पे मतलब 2 दिन में ही, मतलब इधर जो है रिसेंट में आपको 23% का तेज़ी बनता हुआ दिखा है। बाकी और थोड़ा नीचे जाएंगे तब तो आपको शानदार तेज़ी देखने को मिलेगा। ये 1 घंटा से चार्ट हटा के 3 आवर में लगाते हैं, थोड़ा सा और नीचे गए तब तो आपको शानदार, और जब है तो फिर 67% का हाई, तो वहाँ से थोड़ा सा तो डाउन बनता है। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ तक आ सकता है? भाई आने दो, अभी ये नया चीज़ है, ये सब कहाँ तक आ सकता है नहीं आ सकता है वो नहीं, इसको आने दीजिए जाए, तो जितना नीचे आ सकता है देखते हैं। बाकी ये एक बार 80 का लेवल में आ जाता है तो बाउंस बैक का अच्छा चांस बनता है। हालांकि ये जो लेवल है 90 के लेवल से करेक्ट होगा तो 88 एक अच्छा सपोर्ट बनेगा, 88 के बाद 84 एक सपोर्ट है, फिर 80 का सपोर्ट बन के आता है। ठीक है, ऊपर में रसिस्टेंट भी उसी तरह है, 90 है तो 96 पे एक रसिस्टेंट होगा, फिर 102 का एक रसिस्टेंट निकल के आएगा। तो इस प्रकार की डाटा आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इसमें गिरावट का चल रहा है सिस्टम, तो देखते हैं क्या होता है ना। तो निगेटिव तो है, तो कोई बात नहीं, इतना पॉजिटिव था तो अब निगेटिव वो हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। अब ये मेरा लॉन्ग टर्म में हो गया, इसलिए मैं प्रॉफिट इस पर बुक नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बाकी जिनका है वो अपना देख ले, डिसिप्लिन में आता है उसको एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। नेक्स्ट आ गया जूनियर बीज। तो जूनियर बीज काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है, और कल इसने 1.5% की गिरावट से ज़्यादा दर्ज किया है। जूनियर बीज निफ्टी नेक्स्ट 50 को कवर करता है, ये एक ब्रॉडर इंडेक्स में आता है, और कल जो है हाई भी दिख रहा है इसमें, सॉरी हाई भी दिख रहा है और कल गिरावट भी दिख रहा है। तो 43 करोड़ के आसपास का है, तो नॉर्मल है, कोई विशेष नहीं। तो इसकी गिरावट का जो है सिलसिला अब ये चलेगा। तो आप बोलिएगा क्या मतलब सर? देखिए याद रखिए, लार्ज कैप जब गिरता है तो मिड कैप उससे ज़्यादा गिरता है, लार्ज कैप जब भागता है तो जो उसके बाद वाले हैं ना वो उससे ज़्यादा भागता है। तो बीच में 2-3 दिन का बफरिंग जोन बनता है, और इसी को समझ के चलना रहता है। ठीक है, तो अभी बफरिंग जोन तो ख़त्म होकर अब वापस से नीचे गिरने वाला जोन स्टार्ट हो गया है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए निफ्टी ऐसे घूमेगा तो ये अपना जूनियर बीज ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो इसमें गिरावट भी उसी प्रकार किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जूनियर बीज का चार्ट में क्या कह रहा है, तो एक सेकंड चार्ट लगा लेते हैं। जूनियर बीज आप देख सकते हैं पूरी इंद्रधनुष बना रखे हैं है ना। और जूनियर बीज के चार्ट के अनुसार नीचे से तो ठीक ठाक भाई साहब ने रिकवरी लिया है, और यहाँ पर ही अब 300-200 का एक रसिस्टेंट है, तो उस रसिस्टेंट को तोड़ने में लगता है सक्षम नहीं हुआ और नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो आज देखना है कि वो रसिस्टेंट को तोड़ के ऊपर निकलता है या फिर वापस से नीचे की तरफ रुख करता है। तो कोई ज़्यादा यहाँ हड़बड़ाने की बात नहीं है। तो यहाँ पर एक रसिस्टेंट तो बन ही रहा था, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बेस पे यहाँ एक रसिस्टेंट है, तो इस जगह इसको क्रॉस करता है। तो अब आप बोलोगे सर किसको क्रॉस करेगा? तो 720 को क्रॉस करता है और 726 को, तब एक पॉजिटिव आप रखिए तेजी का, अदरवाइज निगेटिव। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। और आपको हमने मफांग बता दिया, डिफेंस बता दिया, जूनियर बीज बता दिया, और नेक्स्ट अपना जो वीडियो का शीर्षक है वो है CPSE ETF। सरकारी बैंक का है, सरकारी बैंक नहीं, सरकारी कंपनियां इसके अंदर आती है। तो मैंने CPSE पे भी कल प्रॉफिट बुक किया था, लेकिन कल उसमें डिलीवरी पोजीशन काफ़ी अच्छा हुआ, 82% का डिलीवरी पोजीशन हुआ। तो एक ये मतलब अच्छा और चौंकाने वाली बात है, और कल हाई भी लगाया था इस मंथ का, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। बाकी 61 करोड़ का हुआ भी, और मतलब अच्छा डाटा आया है कल। तो CPSE में अगर नीचे थोड़ा भी मिलता है तो मैं बाई करूँगा, अदरवाइज मेरे पास 2 लॉट है। CPSE ऊपर जाएगा, है ना, ये मतलब जो डाटा के बेस पे दिख रहा है। तो मेरे पास 2 लॉट है, एक लॉट में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया और एक लॉट में होल्ड कर लिया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पहले से है ना, माइनस में बैठे हुए थे, तो उस हिसाब से मेरे पास तो है, इसलिए मैंने एक लॉट में प्रॉफिट बुक किया, एक लॉट होल्ड कर लूँगा। तो CPSE पे आपको नज़र दिखलाते हैं, एक नज़र मार लीजिए। CPSE ETF किसी समय इसकी भी तूती चलती थी, लोग पागल हो रखे थे इस ETF के लिए,
पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला ETF हो गया था। तो वही चीज़ है, और अभी जो है थोड़ी गिरावट है तो बस है। तो मुझे ऐसा लगा कि डिफेंस चल लिया, PSU चला, तो CPSE का भी बारी आया, लेकिन अफसोस कि CPSE में मेरे को प्रॉफिट तो हुआ, अफसोस की बात नहीं है, और प्रॉफिट तो अपन किए, कोई दिक्कत नहीं है। कल हमने प्रॉफिट भी बुक किया, कैश भी फ्री किया। और ये देखिए, ये कल 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट तो हो चुका है। अब देखिए 200 मूविंग के ऊपर निकल गया था तो हमने पोजीशन बनाया, और जब कल इस जगह पे आने लगा तो हमने एक प्रॉफिट बुक, अपना जो है प्रॉफिट बुक कर लिया हल्का में, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब नॉर्मल में अपन निकल लिए, लेकिन ये डाटा पॉजिटिव है और 200 पे ये सपोर्ट भी करने लगा, तो अच्छा है ना। तो देखते हैं एक बार आपको CPSE का डाटा में मिल के दिखा देते हैं। तो ये देखिए अभी सपोर्ट पे है, एग्जैक्ट सपोर्ट पे ही आपको क्लोजिंग दिख रहा है CPSE का। 91.52 एक सपोर्ट है, हालांकि उसको तोड़ा नहीं, तो अच्छी बात है। यही करंट में यही सपोर्ट बनता है। अगर किसी को ध्यान रखना है तो 91.50 का नोट कर लेना साहब। इसके नीचे जाएगा तो गिरावट होगा, अदरवाइज यहाँ पर ही अपना स्टॉप प्रॉफिट, स्टॉप लॉस जो लगाना आप लगा के कैश फ्री कर सकते हैं। मेरे पास एक लॉट है, वो माइनस में है ना, तो वेट करेंगे उसके लिए। तो जहाँ प्रॉफिट हुआ तो वहाँ पर ही ये फंसने वाला जोन है, तो यहीं पर ही मार्केट फंसा है, ठीक है। तो ये आपको CPSE ETF का भी हो गया। नेक्स्ट आ गया आपका कौन सा, PSU बैंक। तो PSU बैंक में भी एक बार देख लेते हैं। CPSE में डिलीवरी पोजीशन अच्छा हुआ है ना। PSU बैंक, तो PSU बैंक में भी 78% का हुआ है, मतलब सरकारी कंपनी में, मतलब कल ठीक ठाक खरीदारी हो रहा था। हालांकि PSU बैंक हाँ, PSU बैंक में भी डिलीवरी पोजीशन अच्छा हुआ है, मतलब सरकारी कंपनी और सरकारी तंत्र में कल पैसा आपको जाता हुआ दिखा है। तो अब ये देखना है कि तेज़ी होता है या फिर मतलब स्ट्रॉन्ग रहता है। तो सरकारी तंत्र में लोगों का भरोसा हुआ है, और PSU बैंक, CPSE, डिफेंस, इसमें पैसा शिफ्ट होता हुआ दिखा है। तो फिलहाल आपको देख सकते हैं कि 200 मूविंग के ऊपर अभी ट्रेड मतलब है, मतलब तो ये है PSU बैंक। तो देखना है कि इसको सस्टेन करें, बाकी फिलहाल तो अभी ठीक है। अभी नीचे आता है तो आपको 65-23 पे सपोर्ट है, तो ये इंडेक्स है ना। बाकी जो अपना PSU ETF है उसके हिसाब से 73-40 पे सपोर्ट है। 73-40 अगर इसको ये ब्रेक करता है तो नीचे आएगा, अदरवाइज यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने का चांस बनता तो है। पैसा सरकारी कंपनी में शिफ्ट हो रहा है और ये चीज़ देखने को आपको मिल रहा है। अब देखिए, बोलने का तो लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये एक बाउंस बैक है, आप ये वो जो भी है, लेकिन इसको आप अगर इसको यहाँ से देखिएगा तो ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट की तरफ दिख रहा है कि अपने ये ट्रेंड को चेंज कर रहा है। तो आप बोलोगे यहाँ भी तो चेंज किया, हाँ बात तो सही है, यहाँ पर भी तो चेंज किया। तो यही चीज़ है। अब इसमें कई लोग क्या करेंगे कि एक दिन का तेज़ी को नहीं मान के इसको ऐसे कर देंगे, तो अब आपको बोलेंगे कि ये चीज़ अब ये है हो गया, यहाँ पर ही नीचे आएगा तो इसको ऐसे कर देंगे, तो बोलेंगे कि ये चार्ट जो देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा जो चार्ट दिखाने वाला को बेनिफिट होता है कि वो अपने आप को एडजस्ट करता है, लेकिन हम लोग को तो एडजस्ट होना ही नहीं, हम लोग तो जो है वही बोल देते हैं, हम लोग एडजस्ट वाला सिस्टम ही नहीं है। तो यहाँ पर यह है कि भाई पैसा तो लगा है, अब देखिए पैसा लगता है तो स्वाभाविक है कि गिरावट में भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है पैसा, और गिरने नहीं देता है। तो कल सरकारी कंपनियों में पैसा गया है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।